दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है वन भारत टीवी पर। सोचिए एक ऐसा देश जहां सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं और हजारों कदमों की आटें राजधानी की सड़कों को हिला देती हैं। हाथों में किताबों के बैग, चेहरों पर गुस्सा नहीं बल्कि उम्मीद और होठों पर नारे। ऐसा नजारा पिछले कई दिनों से नेपाल की राजधानी काठमांडू में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस खबर को दिल से सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वन भारत टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेपाल वह देश जिसे हम पड़ोसी ही नहीं बल्कि भाई मानते हैं। साझा संस्कृति, साझा परंपराएं, साझा पर्व और रिश्ते। लेकिन आज वही नेपाल एक ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है। यहाँ के छात्र सड़कों पर हैं। ये छात्र किसी फैशन शो या सेलिब्रिटी का इंतजार करने नहीं निकले हैं, बल्कि ये निकले हैं अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने। ये लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये लड़ाई है बेरोजगारी के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई है उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने युवा पीढ़ी का भरोसा तोड़ दिया है। दोस्तों नेपाल की राजनीति की कहानी बहुत लंबी है। कभी राजशाही, फिर लोकतंत्र, फिर माओवाद का आंदोलन और अब लोकतांत्रिक सरकारें। लेकिन साल दर साल सत्ता बदलती रही, नेता बदलते रहे, वादे बदलते रहे। जो नहीं बदला वो है जनता की तकलीफ। आज की सबसे बड़ी तकलीफ है शिक्षा और रोजगार। नेपाल के युवा पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं। लाखों नौजवान गल्फ देशों में मजदूरी कर रहे हैं। भारत के शहरों में दिल्ली से लेकर मुंबई तक नेपाली युवा छोटी बड़ी नौकरियों में मिल जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर क्यों नेपाल जैसे खूबसूरत देश में युवाओं को अपने ही देश में सम्मानजनक रोजगार नहीं मिलता। और इसी सवाल ने अब एक आंदोलन का रूप ले लिया है। एक सही एग्जाम्पल के काठमांडू की सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए हैं। इन छात्रों ने न केवल सरकार को चुनौती दी है बल्कि एक संदेश भी दिया है कि अब चुप नहीं बैठा जाएगा। यह आंदोलन किसी नेता का नहीं, किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सीधे सीधे युवाओं का है। इसमें कोई पार्टी का झंडा नहीं, इसमें सिर्फ नेपाल का झंडा है। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि युवाओं की आवाज हमेशा बदलाव लाती है तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को और भी ताकत दी है। आज के जमाने में लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जाती है। नेपाल के युवा टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर हर दिन लाखों वीडियो और पोस्ट डाल रहे हैं। नेपाल प्रोटेस्ट और स्टूडेंट्स फॉर चेंज जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। काठमांडू विश्वविद्यालय की एक छात्रा ने लाइव वीडियो में कहा, हम नेता नहीं चाहते, हमें रोजगार चाहिए, हमें पलायन नहीं करना, हमें अपने देश में रहना है। उस वीडियो को सिर्फ 24 घंटे में 15 लाख लोगों ने देखा। अब दोस्तों जरा सोचिए, जब कोई युवा अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने सपनों को अधूरा छोड़कर सड़कों पर उतरता है तो ये केवल गुस्सा नहीं होता बल्कि ये बेबसी की चीख होती है। नेपाल के कई जिलों से छात्र पैदल चलकर राजधानी पहुंचे हैं। कई छात्रों ने अपने माता पिता को फोन करके कहा, हमें माफ करना लेकिन अब हमें घर नहीं सड़क पर रहना होगा, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो कल हमारा भविष्य खत्म हो जाएगा। और दोस्तों आपसे सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत जैसे देशों को भी नेपाल के इस आंदोलन से सीख लेनी चाहिए? कमेंट में जरूर लिखिए। चारिंग रहिए। भारत जैसे देशों को भी सीख लें। अब बात करते हैं सरकार की। नेपाल सरकार ने शुरुआत में इस आंदोलन को हल्के में लिया, कहा कि ये कुछ छात्रों का गुस्सा है, कुछ दिनों में थम जाएगा। लेकिन जब सड़कों पर लाखों की भीड़ दिखी, जब सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया ने इस आंदोलन को देखना शुरू किया, तब सरकार के हाथ पांव फूल गए। पुलिस बल लगाया गया, लाठीचार्ज भी हुए, आंसू गैस भी छोड़ी गई। लेकिन क्या हुआ? जितना ज्यादा दबाने की कोशिश हुई उतना ही यह आंदोलन और फैलता गया। यहां एक और दिलचस्प बात है दोस्तों, नेपाल के बुजुर्ग भी इन छात्रों के साथ आ गए हैं। काठमांडू की एक रिटायर्ड शिक्षिका ने अपने दरवाजे से पानी और बिस्कुट बांटे और कहा, ये बच्चे हमारी उम्मीद हैं, इन्हें हम अकेला नहीं छोड़ सकते। दोस्तों अगर आपको लगता है कि युवाओं और बुजुर्गों का ये मिलन ही असली क्रांति लाता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नेपाल का यह आंदोलन पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक के अखबारों ने इसे कवर किया है। भारत में भी लोग इसे बहुत करीब से देख रहे हैं, क्योंकि भारत जानता है अगर नेपाल में अशांति होगी तो उसका असर सीधे भारत पर पड़ेगा। चीन भी इस आंदोलन को लेकर सतर्क है, क्योंकि चीन ने नेपाल में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं। अगर यहां सरकार कमजोर पड़ती है तो चीन की निवेश योजनाएं भी प्रभावित होंगी। और अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या यह आंदोलन नेपाल की राजनीति को बदल देगा? क्या ये छात्र कोई नई राजनीतिक ताकत बन पाएंगे, या फिर ये भी धीरे धीरे दबा दिया जाएगा जैसे पहले भी कई आंदोलनों को दबा दिया गया? इतिहास गवाह है, हर बार जब युवा उठते हैं
तो बदलाव जरूर होता है, कभी तुरंत, कभी धीरे धीरे, लेकिन होता जरूर है। नेपाल का यह आंदोलन सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह हर उस देश की कहानी है जहां युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगार हैं। ये हर उस परिवार की कहानी है जिसने अपने बच्चों को विदेश भेजते हुए आंसू बहाए हैं। दोस्तों, आज नेपाल की सड़कों से जो आवाज उठ रही है वो सिर्फ काठमांडू की नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की आवाज है। अब आपकी बारी, क्या आपको लगता है कि नेपाल के छात्र अपने मकसद में कामयाब होंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।